बाबा साहेब, मुझे पता है कि सरदारी सुबह से बैठी हुई है, इसलिए पूरा जोश पूरा वो कि भाई अब लास्ट की स्टेज रहती है ना, तो कब तक तो एक बार मेरे साथ में जयकारा लगाना है। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। सम्मानित मंच पे विराजमान हमारी अपने यहाँ से बहन बेटी के तौर पे और वहाँ से हमारी बड़ी बहन, क्योंकि हम भुसावल से हैं तो ये हमारी बड़ी बहन है, हम इनकी छोटी है। भले पद एक अलग चीज होती है पर रिश्ते में तो ये हमसे बड़ी है। हमारी बड़ी बहन हिंडौन विधायक अनीता जाटव जी, आप सबके यहाँ पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव जी, मंच में विराजमान पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, आप सबके बीच में जो अभी 15 लाख की उन्होंने घोषणा की है, राजू प्रधान जी, यहाँ सरपंच साहब महेंद्र सिंह सरपंच साहब, और आज इस खेड़ा ठाकुर सरदारी में आज मूर्ति के अनावरण में मैं आपके बीच आई हूँ। पहले तो मैं यहाँ की सरदारी, यहाँ की देवतुल्य जनता, मेरी मातृशक्ति, युवा शक्ति, बड़े बुजुर्गों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, जय भीम। और आप सबके बीच में पहले तो मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने, एक तो कहते हैं ना पीछे किसका हाथ है, एक आप सरदारी का हाथ जिन्होंने मुझे यहाँ सांसद तक का सफर तय किया, और एक जो हमारे जिन्होंने संविधान रचा, बाबा साहब ने, उनके विचारों ने और उनकी सभी सोच के हम सब जिन्होंने दो शख्सियतों ने हमें आगे बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाया। और मैं मानती हूँ कि समाज को ही नहीं, उन्होंने सर्व समाज के लिए, सबके लिए अधिकार लिखे, सबके लिए नियम, सारी चीजें हुई। पर मैं आपसे सरदारी से कहना चाहूंगी कि आज आपके खेड़ा ठाकुर गांव में जो मूर्ति का अनावरण है और जो प्रतिमा लगी हुई है, आप कभी भी गांव से बाहर भीतर निकलते हो तो ये जब देखोगे तो एक जो प्रेरणा है उनसे लेना है। आज वो हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी उनकी मूर्ति से अपन प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया। आज मानते हो उस चीज को, क्योंकि मैं मानती हूँ उन्होंने उस जमाने में ना तो लाइट थी, ना कोई संसाधन थे, और पढ़ने के लिए आज तो अपन के घर के सामने भी बस लग जाती है। मानते हो इस चीज को? आपके घर में बस ही जाएगी, बस बैठा के बच्चों को ले जाएगी पढ़ाने के लिए, फिर भी रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे कहीं पढ़ नहीं पाते। तो उस जमाने में जब उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने किस तरीके से अपने जब सोचा बैठ के, और एक जिज्ञासा होती है करने की, उन्होंने एक जिज्ञासा थी कि मैं चाहे मेरा समाज या फिर सभी के लिए, सर्व समाज के लिए जो उन्होंने नियम कानून, जो जिस तरीके से उन्होंने संविधान रचा, वो एक के लिए। बाबा साहब एक समाज के नहीं थे, वो सब समाज के लिए उन्होंने हर चीज के लिए आगे रखा। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज जैसे कि हमारी बच्चियां हैं, आपको पता होगा कामा से हमारी बच्चियां, हमारी बहन बेटी है चंचल कुमारी, जिन्होंने पूरे अपने राजस्थान में टॉप किया हुआ है।
उनके लिए आप जोरदार बधाई, उनके लिए हाथ जोड़कर तालियां बजाइए कि हमारी बहन बेटियां किस तरीके से हमारा नाम, समाज का नाम और अपने गांव का, अपने हर चीज का, आज वो आपको पता है वो उनका नाम है तो हमारा भी नाम गौरवान्वित होता है कि हमारी बहन बेटियां किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और एक हमारी बहन है दीपिका जाटव, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके अच्छे अंक प्राप्त किए, अच्छे वो किया है। तो आप सोच सकते हो अगर कोई लगन, मेहनत और जिज्ञासा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर मन में ये ठान के बैठ जाए हम कि भाई चलो, अगर आपको पता ही होगा रोटी बनाएंगे जब ही तो मुंह में जाएगी, अगर हाथ से लेंगे बगैर हाथ उठाए तो वो भी ना जाएगा भाई, ना जाए ना, तो हाथ तो उठाकर जब मुंह में जाएंगे जब ही तो जाएगी पेट में, पर वैसे तो न जाए। तो मेहनत, जैसे बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम तीनों ही चीजों पर विचार करते हो, हमें खुद को नहीं समाज को भी आगे बढ़ाना है। और समाज में भी कहीं कुरीतियां हैं, उनको भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। भाई ध्यान देने की जरूरत है। आज इस मंच पे जो भी लोग हैं सभी भाषण दे जाए, उससे वो नहीं है। आप ये सोच के जाए कि अगले ने हमें क्या कहा है, किसके लिए कहा है। हम भी यहाँ हैं, मैं भी आप में से हूँ और आप मेरा ही परिवार हो। मैं एक सांसद तो बाद में मानती हूँ क्योंकि मेरा और आपसे एक खून का रिश्ता है। तो मैं तो आपसे वैसे भी एक बहन बेटी के तौर पे हूँ और मेरा तो आपसे जिंदगी भर ऐसा ही रिश्ता बना रहेगा। पर मेरा तो विशेषकर कहना है, आप सबसे सरदारी से कहना है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे युवा भाइयों को, हमारी बच्चियां हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी बच्चों से ज्यादा बच्चियां आगे जा रही हैं। कारण क्योंकि वो मेहनत करती हैं। बच्चियां जिस तरीके से कहें, बच्चियां आगे बढ़ती हैं। और सबसे ज्यादा थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी, 2 मिनट का और ज्यादा समय लूंगी क्योंकि मुझे पता है सरदारी सुबह से बैठी हुई है। क्योंकि यह टाइम जो दूध का भी टाइम हो रहा है, काटने का, घर पे खाना पीने का सारा, मैं जानती हूँ, मैं महिला हूँ, आपकी चीजों को समझ सकती हूँ। जैसे कि हमारी बच्चियां हैं, घर में काम करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं। और सुनो, काम करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है, और बच्चे आ भी जाते हैं ऐसे मम्मी पापा का रोब झाड़ते, लो हम ये करके आए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बेटियां, विशेषकर हमारी बेटियां हैं, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। और हमारे जो युवा भाई हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको पता है हमारे माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं हमारे लिए। मैं खुद इसलिए गवाह हूँ क्योंकि मेरे पिताजी एक ट्रैक्टर चलाते थे। वो दिन में सुबह के हमारे पिताजी 4 बजे के जाया करते थे बजरी लेने के लिए, फिर ईट लेने के लिए। तो वो सुबह जाया करते थे, फिर हम पता है हम रास्ते में ऐसे खड़े हो जाया करते, हम देखते कि हमारे पिताजी आएंगे तो एक बिस्कुट का पैकेट के लिए फिर हम उम्मीद करते कि हम, जब आदमी कोई भी चीजों पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमारे माँ बाप सोच सकते हैं कि माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं। 400 रुपये में मजदूरी करने जाते हैं, दिन भर कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मियाँ हैं, और वहाँ पूरे दिन भर आपके लिए करेंगे काम, फिर शाम को यहाँ आएंगे, फिर भी आपसे किसके लिए करते हैं, वो आपके लिए करते हैं। आपको सोचना चाहिए कि हम, हमारे माँ बाप दिन भर इस तरीके से कड़ी धूप में मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और हम भी। और मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि एक बार ज्यादा नहीं तो अपने माँ बाप की तरफ सोच के देखो, वो जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया संघर्ष करते करते आपको आगे लाने के लिए। तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। क्या चीज नहीं है आज की तारीख में आपके पास बहुत कुछ है पाने के लिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से आपसे कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो और लक्ष्य छोटा नहीं रखना कभी भी जिंदगी में। जैसे IPS, IAS, कलेक्टर, कहीं तक की जो भी रखते हो सोच ऐसी रखो, बड़े हमें ये बनना है करने, जिज्ञासा रखो। अगर जो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, तो ये आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधान जी को, जिन्होंने इस बाबा साहब के इस महान पार्क के लिए उन्होंने 15 लाख दिए। मुझे बेहद खुशी होती है ऐसे महान व्यक्ति आपके बीच में आकर हमारे प्रधान जी ने यहाँ के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए मैं पुनः उनको बधाई देती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा भी बहुत मन है आपके बीच में देने का और जो भी है, पर मैं आपको विशेषकर कहना चाहूंगी सरदारी से, मैं
क्योंकि जैसे अभी एमएलए साहब ने भी कहा था, सबने कहा था, क्योंकि मेरे यहाँ आपको पता है अपने क्षेत्र में 8 विधानसभा है। जो आप हक है उसको आप कभी भी रखो, और आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने की कहीं जरूरत नहीं है। बस होने, ये तो मेरा परिवार है, स्वतः ही देना है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। फिर भी एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ के लिए मैं समुदाय हॉल की एक घोषणा करती हूँ, और मैं सरदार से कहना चाहूंगी, अगर कोई भी बात हो, कहीं कैसे भी, हर कैसे भी मोड़ पर मैं आपकी बहन बेटी हूँ, हमेशा आपके साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ, और हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। पर विशेषकर इस सरदाई को, यहाँ की मुझे आज भी याद है, मैं यहाँ चुनाव प्रचार में आई भी नहीं, हमारे अंकल जी यहाँ की सरदारी मेरे पास में गई थी, मुझसे कह रहे थे कि बेटा आपको जब आना है, क्योंकि मुझे उस टाइम के प्रोग्राम में बाहर जाना था किसी काम से। तो ये कह रहे मैडम आपको यहाँ रुकना है, फिर भी आपका प्यार, आपकी लगन, आपका विश्वास मुझे खींच कर स्वतः ही लिया है। जब मैंने तुरंत ही कहा कि 11 तारीख को पहले मैं दौसा जाऊंगी, दौसा के उस प्रोग्राम में करके तुरंत आपके बीच में हाजिर होंगी। आपको ये नहीं कहा कि 1-2 कम से कम 2-3 महीने का इंतजार मैं कभी नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरी सरदारी है, मेरा परिवार है, और मैं परिवार के लिए हमेशा हर चीज के लिए समर्पित हूँ। आपने यहाँ मुझे सम्मान दिया, हमारी यहाँ पूरी भरतपुर की सरदारी को सम्मान दिया, उसके लिए मैं यहाँ सभी को, देवतुल्य जनता को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राम राम साहब।